आशीर्वाद देते हुए smile. Yes, good looking. आइए मिलते हैं मलिका ताज आवाड़ी से। हाँ जी, पहले तो अपना परिचय करा दें थोड़ा सा। जी, मेरा नाम सुनीता सैनी है और मैं सिरसा की बेटी हूँ और हिसार की बहू हूँ। तो जो अभी प्रतियोगिता हुई है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या प्रतियोगिता हुई है, किस तरह का अवार्ड? मलिका ताज और अस्तित्व एंटरटेनमेंट की तरफ से आयोजित की गई थी और यहाँ पर 50 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ। खिताब कौन सा मिला है जी आपको, कौन सा पुरस्कार मिला है? फर्स्ट रनर अप। मलिका ताज। इंडिया तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, किन्होंने आपको गाइड किया कि आप एक गृहिणी हो, 10-12 साल आपकी शादी को हो चुके हैं, उसके बाद 2 बच्चे भी हो गए, तो अभी इस प्रतियोगिता के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का? टिकटॉक के अंदर जो भी है, टिकटॉक में मैं गाय का वर्क भी करती हूँ, गाय संभालती हूँ, ये पशुपालन का काम है मेरा। तो वहाँ से मेरी एक रील वायरल हो गई थी, फिर मेरा इंटरेस्ट उस लाइन में चला गया, फिर अब मैं इंस्टाग्राम पर नहीं, सोशल मीडिया को आपने एक पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल। तो एक कहते हैं कि एक कामयाब पत्नी के पीछे पति का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके माता पिता का हाथ होता है। तो संदीप जी, आप क्या कहेंगे, आपकी पत्नी ने इतना अच्छा अवार्ड जीता है, आपका नाम चमकाया है? मैं काफ़ी खुश हूँ, उनकी परफॉर्मेंस है, काफ़ी डांस की प्रैक्टिस है, तो डांसर का इनको अवार्ड मिला है वहाँ पे, तो अच्छा है। मतलब एक सीख सेट के हमारी फैमिली में इन्होंने किया है, तो अच्छा है। आगे और भी जैसे हमारे परिवार की लेडीज़ हैं, हमारे गाँव की हैं, तो उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, मैं भी थोड़ा सा अपना करना चाहिए, अपनी शौक है उनको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथ में बैठे आपकी माता जी, तो सुनीता जी की सास है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेकर के, जो दोनों इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेकर के और अवार्ड लेकर के आई? खुश होगा। सुनीता मैडम ने किस प्रकार से प्रतियोगिता, क्या क्या एक्टिविटीज़ की, किस प्रकार का सिलेक्शन हुआ? जी, मैं पिछले साल की मलिका ताज की विनर रह चुकी हूँ, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं कई महिलाओं को आगे लाऊं। सुनीता की छोटी सिस्टर मेरी फ्रेंड है अनीता सैनी, जो स्पोर्ट्स से हैं। जब सुनीता को मैं देखी पहली बार तो मुझे लगा कि ये कुछ कर सकती हैं, तो मैंने अनीता से बोला कि सुनीता को मैं ले जाना चाहती हूँ मलिका ताज के लिए। फिर मैंने इनके हस्बैंड से बात की कि मोटिवेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर मैंने इनके हस्बैंड से बात की कि आप मुझको इजाज़त दो। फिर सुनीता को मैंने मोटिवेट किया कि आप दो। तो पहले तो चाहिए इतनी शादी को 11 साल हो गए, अभी मैं डांस की प्रैक्टिस छूट गई। बोले नहीं, आप कर लोगे, आपके अंदर एक करने की जज्बा है। मैं तो कौन होती हूँ, मैं तो एक जरिया बन सकती हूँ, आप चलो मेरे साथ। फिर मैंने इनका इंट्रो राउंड और डांस की टैलेंट का वीडियो ऑनलाइन इनका ऑडिशन करवाया। फिर वहाँ से अस्तित्व एंटरटेनमेंट में इनकी सेलेक्शन हुई। वहाँ से सोनिया और अर्चना मैम दोनों ही बोले कि नहीं, ये फाइनलिस्ट बनने लायक है। फिर ये इनका मैंने इनके साथ में गई, बल्कि इनको लेके मैं गई आगरा तक, क्योंकि मैं टीम मेंबर्स में भी हूँ, अस्तित्व की मैं एक टीम मेंबर हूँ। तो मैं इनको लेके गई और इन्होंने डांस में अपने आप को सुपरस्टार का खिताब हासिल कर लिया। वहाँ बहुत अच्छा इन्होंने क्लासिकल डांस किया और अपना वॉक में बहुत इम्प्रूव की, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया। हर राउंड को इन्होंने बहुत बखूबी से क्लियर करती गई। जैसे कि सुनीता सैनी जी एक गृहिणी
करते हैं, तो इस तरह का कभी सिचुएशन आई नहीं। बस ये है कि स्पोर्ट्स किया और अपना एक मेडल, एक खिताब लिया। और मॉडलिंग जो है वो स्टार्टिंग से जो है, हमारा एक पिछड़ा वर्ग है जो स्टार्टिंग से इसको थोड़ा सा अदर दृष्टि से देखा गया है कि इस तरह के कपड़े पहनेंगे या आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओगे, क्योंकि इस तरह का माहौल हमें कभी दिखाया नहीं गया है। लेकिन एक हटके इनकी फैमिली में अप्रिशिएट करती हूँ, जो मेरे जिया जी ने इनका सपोर्ट किया, साथ दिया, जो आज इस एक हटके हमारी फैमिली में जो इस तरह का एक खिताब हासिल किया है स्पोर्ट्स के अलावा। सिर्फ रह जाते हैं, उन लड़कियों का आपका क्या संदेश है? मैं ये मानती हूँ कि काम करना हमारा एक धर्म है। देखो, काम करने से कोई कम नहीं होता। और जिस तरीके से मैं घर का घरेलू नारी हूँ और पशुपालन भी कर रही हूँ, उसके ब्याह पे वहाँ पे भी बहुत हैरानी हुई थी कि मतलब एक हमें गवार, हरियाणा वालों को गवार कहा जाता है, भाई गाँव का काम करते हैं, उस लेवल से उठकर मैं वहाँ तक पहुँची। मैं इसको बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं अपने वर्क को बहुत प्राउड फील करके कहती हूँ कि मैं ये वर्क कर रही हूँ, इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि नारी कोई भी हो, काम कोई भी कम नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। एक नारी घर की 4 दीवारी में रहकर बहुत कुछ कर सकती है। और आज सोशल मीडिया का तो मैं बहुत थैंक कहना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से हम घरेलू औरतें ना बहुत कुछ सीख रही हैं। और आप में अगर टैलेंट है तो ये हमारा टैलेंट वहाँ शो कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी नारियाँ वैसे सभी टैलेंटेड है और खूबसूरत है। ये बाहरी खूबसूरती का प्रतियोगिता नहीं थी, ये इंटरनल भी खूबसूरती आपकी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़रूरी था। आप में टैलेंटेड हर लेडीज़ है, बस उसके टैलेंट को उभारने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि नहीं कर सकती है। मुझे लगा कि अब नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, शादी के इतने साल हो गए, थी मैं टैलेंटेड, लेकिन अब नहीं। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, कहा कर सकती है। और मेरी सासू माँ का सहयोग था, जिन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी सास का और मेरी फैमिली का।